नमस्कार, शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कथा बहुत ही प्यारा कथा है। कथा को ध्यान लगाकर सुनिएगा। पर कथा को सुनाने से पहले मैं हमेशा की तरह अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। किसी गांव में केशव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। भोलेनाथ पर उसका अटूट श्रद्धा था। भोलेनाथ की भक्ति वह सच्चे मन से किया करता था और केशव का आजीविका का साधन मतलब अपने परिवार को पालने पोषने का साधन भी मूर्ति बनाना ही था। वह पेशा से मूर्तिकार था और केशव ऐसा मूर्तिकार था जो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का ही मूर्ति बनाया करता था। भोलेनाथ की शिवलिंग बनाया करता था, मूर्तियाँ भी बनाया करता था। केशव भोलेनाथ का इतना अच्छा और सच्चा भक्त था कि अपनी कला में भी भोलेनाथ को वह ढूंढता रहता था। कभी वह भोलेनाथ का प्रतिमा मूर्ति जो है माँ पार्वती के साथ बनाता तो कभी गणेश भगवान जी के साथ। केशव भोलेनाथ को कभी बैठा हुआ बैल पे बैठाता तो कभी खड़ा बैल पे बैठाता। तरह तरह की मूर्तियाँ बनाता था, पर मूर्तियाँ जो होती थी वह भोलेनाथ की ही होती थी। केशव को भोलेनाथ की मूर्तियाँ बनाने में बहुत ही मन लगता था, लेकिन उसकी मूर्तियाँ उतनी नहीं बिकती थी और ना ही मूर्तियों को बिकने से उतने पैसे आते थे। लेकिन केशव काफ़ी परिश्रमी था, जिसके कारण केशव बहुत परिश्रम करने के बाद उतना कमा लेता था जितना में कि उसका परिवार का आराम से गुजारा हो सके। केशव बहुत परिश्रमी था और भोलेनाथ की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था, फिर भी वह इतने कम पैसे कमाता था। बात कुछ हजम नहीं हुई। हजम कैसे होगी? हजम होने वाली तो बात ही नहीं है। तो बात ये था कि जिस गांव में केशव रहता था उसी गांव में एक और मूर्तिकार रहता था जो केशव से भी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था, पर उसे अपनी कला पे बहुत ही घमंड था। उस कलाकार का नाम जुगनू था। जुगनू इस तरीके से मूर्ति बनाता था उसके हाथ में मानो जादू हो। वह मूर्तियाँ जो भी बनाता, मूर्ति को देखकर ऐसे लगता था कि मूर्तियाँ अब बोल पड़ेंगी। जुगनू जैसा मूर्तिकार उस गांव के 10-12 गांव तक, दूर दूर के गांव तक भी नहीं था। शायद यही कारण हो कि जुगनू को अपने कला पर बहुत ही घमंड हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि मेरे जैसा कलाकार, मेरे जैसा मूर्तिकार इस गांव में है ही नहीं। और जिस गांव में जुगनू रहता था उस गांव में बस दूसरा एक ही मूर्तिकार था, वह केशव था। जुगनू की मूर्तियां ज़्यादा सुंदर होती थी तो वह ज़्यादा दाम में बेचता था, लेकिन केशव की मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं होती जितनी सुंदर की जुगनू की मूर्तियां होती थी। इसी कारण केशव की मूर्तियाँ कम दाम में बिकता था। जुगनू को ऐसा लगता था कि केशव उसकी मूर्तियों से बहुत जलता है, क्योंकि केशव उसके जैसा सुंदर मूर्ति तो बना नहीं सकता। जबकि केशव को कोई शिकायत नहीं था जुगनू से। वह कभी भी जुगनू से कभी जलता ही नहीं था। यह बात वह जुगनू को कई बार बताया था कि मुझे तुम्हारी कला की कद्र है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जैसी मूर्तियाँ बनाऊँ और मैं इसके लिए मेहनत भी करता हूँ। जुगनू जब भी केशव को नीचा दिखाना चाहता था तो केशव उसे समझाते हुए बोलता था कि यह बात झूठ है जुगनू कि मैं तुमसे जलता हूँ।
मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, पर ये बात जरूर सच है कि तुम्हें अपनी कला पर, तुम्हें अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड है, अहंकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा यही अहंकार एक दिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। केशव नित्य प्रतिदिन भोलेनाथ की मूर्तियां बनाता, धूप में सुखाता, उसकी सुंदर सी रंग करता और फिर अपने ठेला पर ले जा करके उसे पूरा गांव-गांव घूम घूम कर बेचता था। केशव बस भोलेनाथ से इतना ही प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, बस मुझे इतना दीजिए, मैं इतना कमा पाऊँ कि खुद खाऊं, मेरा परिवार खाए और कोई भी ब्राह्मण, कोई भी भिखारी मेरे द्वार से खाली ना जाए। जुगनू अच्छे से यह बात जानता था कि केशव सिर्फ भोलेनाथ की ही मूर्तियां बनाता है और शिवलिंग बनाता है, इसके अलावा और कोई मूर्ति वह नहीं बनाता। पर जुगनू हर चीज़ की मूर्तियां बनाता था, गाय, भैंस, मोर, तोता, यहाँ तक कि जुगनू इतना बड़ा कलाकार था कि वह किसी भी व्यक्ति की एकदम उसी की तरह दिखने वाला मूर्ति बना सकता था। और जुगनू को खुद की कला पे अहंकार होने के कारण यह बात उसे विश्वास रहता था कि मेरी मूर्ति की कला में, मेरी मूर्तियां बनाने में, मेरी मूर्तियां में कोई त्रुटि, कोई गलती हो ही नहीं सकती है। जुगनू अपनी कला के कारण पैसे तो बहुत कमाया पर शांति नहीं, और उसने पूरे गांव से, जो उसके अगल बगल में 10-15 गांव थे, सभी गांव के कलाकारों को अपने गांव में बुलवाकर प्रतियोगिता करवाया कि सबसे सुंदर मूर्तियां कौन बनाता है। पर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वह स्वयं जानता था कि मुझसे अच्छा मूर्तियां कोई बना ही नहीं सकता है, और सच ही तो था, वह मूर्तियां बहुत ही सुंदर बनाता था, जिसे देखकर कोई भी भ्रम में पड़ सकता था कि यह मूर्ति नहीं, यह जीवित प्राणी है। फिर क्या, वह प्रतियोगिता सब लोग हार जाता है और जुगनू जीत जाता है। केशव भी अगर कोशिश करता तो वह जुगनू की तरह मूर्तिकार तो बन सकता था, यह बात केशव भी जानता था, लेकिन और केशव जुगनू की तरह ही खूब पैसे भी कमाता, लेकिन शांति नहीं। और फिर हो सकता था कि केशव में भी अहंकार आ जाता और वह अपनी भक्ति से, संतोष और धैर्य से दूर अहंकार की दुनिया में चला जाता और फिर अपने भोलेनाथ से बहुत दूर हो जाता। इसीलिए केशव ने अपना लालच, पैसे की लालच, धन की भूख को त्यागा और अपने अंदर धैर्य और संतोष को बसा करके भोलेनाथ की भक्ति में ही अपनी सारी खुशियाँ ढूंढ लिया। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन क्या हुआ कि जुगनू बहुत जोर से बीमार पड़ा और लगातार वह 4 दिन तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। 5वें दिन जुगनू के स्वप्न में यमदूत आते हैं और कहते हैं कि ऐ जुगनू, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। और जुगनू को भी अपने शरीर की दशा देखकर यह सपना सच ही लगा। जुगनू की जब तबीयत खराब हुए 2 ही दिन हुए थे, तभी उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं जीवित रह पाऊंगा। और 5वें दिन यमदूत के सपने भी आ गए। अब जुगनू तो बड़ा परेशान हो गया। फिर जुगनू को अपना कला याद आता है और जुगनू 5-6 मूर्तियाँ बिल्कुल अपनी जैसी जुगनू 15 घंटे में बना लेता है। और जब यमराज आते हैं उससे पहले ही जुगनू उन्हीं 6 मूर्तियों के बीच में जा कर के
उसी तरीके से खड़ा हो जाता है जिस तरीके से जुगनू की मूर्तियाँ खड़ा था। अब जब यमदूत वहाँ आते हैं उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। यमदूत सोचते हैं कि अरे हमें तो इसी आदमी के प्राण हरने के लिए भेजा गया है, पर इसमें से असली आदमी कौन है यह पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। यमदूत सोच रहे थे अगर इस इंसान के प्राण हरकर मैं नहीं ले गया तो यह सृष्टि के नियम के खिलाफ होगा और इसके लिए मुझे यमराज दंड भी दे सकते हैं, और अगर मैं इन मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ कला का अपमान होगा। इसके लिए भी हो सकता है कि सरस्वती माँ मुझे दंडित करें। यमदूत भी सोच रहे थे कि मैं भी कैसा धर्म कर्म संकट में पड़ गया हूँ। यमदूत मन ही मन सोच रहे थे कि हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारा लाज बचा सकते हैं। उसी समय यमदूत की दिमाग की बत्ती जली और यमदूत कुछ सोच कर कहते हैं कि यह मूर्तियाँ तो बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है, पर इस मूर्ति में मुझे एक त्रुटि, एक गलती दिखाई दे रही है। काश कि वह मूर्तिकार यहाँ होता जिसने इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई है और उसकी मूर्ति में एक त्रुटि रह गई। जब यमदूत के मुंह से जुगनू अपनी मूर्ति की त्रुटि के बारे में सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका अहंकार सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझसे बड़ा मूर्तिकार कोई है ही नहीं और मेरी मूर्ति में त्रुटि हो ही नहीं सकता है। फिर क्या अहंकारी जुगनू जो है वह बोल पड़ता है यमदूत से कि आप क्या कह रहे थे कि मेरी मूर्ति में त्रुटि है, जरा दिखाइए मेरी मूर्ति में कौन सी गलती है। तो यमदूत कहते हैं कि अरे मूर्ख प्राणी, गलती तुम्हारी मूर्ति में नहीं है, गलती तो तुम में है जो इस मूर्ति को बनाया है, त्रुटि तो तुम में है। और वह त्रुटि यह है कि तुम एक कलाकार के साथ एक अहंकारी भी हो, जिसके कारण तुमने अपनी कला की भी कदर नहीं की और ना छोटे कलाकारों की कला की कदर की है। हमेशा अपने अहंकार के कारण तुमने सबकी कला की, सबको अनादर किया है। आज वही अहंकार तुम्हें कहीं का ना छोड़ा। फिर यमदूत जुगनू को घसीटते हुए यमराज के पास लेकर चले जाते हैं और उसके बाद उस गांव में बस एक ही मूर्तिकार रहता है और वह रहता है सिर्फ केशव। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस कथा को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।